को देखा था जो यहाँ पर लुओ फेंग की बॉडी के अंदर अपनी फिंगर को डाल रहा था, जहाँ पर हमने देखा था कि लुओ फेंग को इससे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन उसको इससे कोई भी मतलब नहीं था। और हम देखते हैं तभी लुओ फेंग को, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा होता है, क्योंकि उसे यहाँ पर इस सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। इसी के बाद हम देखते हैं जब यहाँ पर मो उसकी बॉडी के अंदर अपनी उंगली को डाल रहा होता है, तभी यहाँ पर उसकी बॉडी से एक अलग ही तरीके की एनर्जी बाहर आने लगती है, जो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। इससे वो जंजीरें भी टूट जाती है जिनसे यहाँ पर लुओ फेंग को बांधा गया था। इसी के बाद हम देख पाते हैं उसकी बॉडी से एक सोल बाहर आती है, जो कि यहाँ पर एक मार्शल गॉड की होती है, जो कि यहाँ पर कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर इस बच्चे को बिल्कुल भी नहीं मार सकते, क्योंकि यहाँ पर अभी मेरे पास एक यही लास्ट ऑप्शन है जिससे मैं वापस से रिवाइव हो सकता हूँ। हम देख पाते हैं लुओ फेंग को, जो कि यहाँ पर अब वापस से स्टैंड करता है और यहाँ पर बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम दोनों में से अब किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, तुम लोगों को मैं खत्म कर दूंगा। तभी यहाँ पर एक बंदा मुंह से कहता है कि तुम घर जाओ, मैं इसे संभाल सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर मो उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं मानता और वो लुओ फेंग को मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है अपनी फुल पावर के साथ। और वो यहाँ पर कहता है कि मैं यहाँ पर इस बंदे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे मार दूंगा। इसी के बाद हम देख पाते जो यहाँ पर वो मार्शल गॉड होता है वो बोलता है कि तुम यहाँ पर इसे बिल्कुल भी मत छोड़ो, मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी थोड़ी बहुत पावर्स देता हूँ। इसी के बाद हम देख पाते हैं लुओ फेंग के पास भी यहाँ पर थोड़ी बहुत पावर्स आ जाती हैं, जिससे वो यहाँ पर उस बंदे को रोक सकता था और वो यहाँ पर फुल स्पीड में आगे बढ़कर उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। जहाँ पर हम देख पाते हैं जो मुंह होता है वो लुओ फेंग की तरफ बढ़ रहा होता है और लुओ फेंग भी मुंह की तरफ बढ़ रहा होता है, और यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे को मारने के लिए पूरी तरीके से पावरफुल थे। इसी के बाद यहाँ पर जो मुंह होता है वो तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल पंच को तैयार कर कर बोलता है, कमीने इंसान, तुम यहाँ पर मेरे से 2 बार बच चुके हो, लेकिन अब तुम तीसरी बार बिल्कुल भी नहीं बचोगे। लेकिन हम देखते हैं इस बार यहाँ पर बाजी उल्टी पड़ जाती है और यहाँ पर लुओ फेंग मुंह को बहुत बुरी तरीके से कूटने लगता है, जहाँ पर मुंह कहने लगता है आखिरकार इसकी बॉडी के अंदर इतनी ज़्यादा पावर कहाँ से आ गई। तभी यहाँ पर लुओ फेंग वापस से उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो लगातार अब उसे मारने लगता है और उसके फेस के ऊपर अपने पैर को रखकर बोलता है, तुम कमीने इंसान, तुमने यहाँ पर मेरे फादर की डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश करी थी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब यहाँ पर मो को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार इसकी बॉडी के अंदर इतनी ज़्यादा पावर कहाँ से आ गई, जो कि यहाँ पर मुझे इतनी बुरी तरीके से कूट रहा है। और तभी वो यहाँ पर कहने लगता है कि तुम मुझे मत मारो, यहाँ पर तुम मुझे छोड़ दो। और यहाँ पर वो तभी कहने लगता है तुम अगर मुझे यहाँ पर छोड़ दोगे तो यहाँ पर मैं तुम्हें दोबारा से कभी परेशान नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ पर लुओ फेंग को तो उसकी बात समझ में नहीं आती और लुओ फेंग उसे वापस से उठा लेता है और यहाँ पर हम देखते हैं लुओ फेंग के चारों तरफ एक बहुत बड़ी एनर्जी क्रिएट होने लगती है, जिससे यहाँ पर लुओ फेंग उसे बहुत ज़्यादा तड़पा रहा होता है और यहाँ पर बार बार उसे उठाकर नीचे पटक रहा होता है। और ये सब लुओ फेंग बार बार करने लगता है, जिसे देखकर यहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं वो बंदे सभी के सभी यहाँ पर शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना हमारी हालत भी यहाँ पर इसी तरीके की हो जाएगी, इसीलिए यहाँ से जल्दी भागो। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक को दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि यहाँ पर अब लुओ फेंग की मार्शल सोल भी बाहर आ चुकी है, जो कि यहाँ पर एक 8 लेवल का पाइथन होता है। हम देखते हैं ये पाइथन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। इसी के बाद लुओ फेंग कहने लगता है कि अब यहाँ पर मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। अब यहाँ पर मोह मैं तो तुम्हें बेशक बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, तुमने यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया है, इसीलिए अब यहाँ पर तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे। इसी के बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर मुँह को घसीटता हुआ अपने फादर की ग्रेव के पास ले आता है और अपने फादर की ग्रेव के पास लाकर बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर इनसे माफ़ी मांगनी होगी, अगर तुम यहाँ पर इनसे माफ़ी नहीं मांगोगे तो मैं तुम्हें यहीं पर तुरंत ही मार दूंगा, इसलिए यहाँ पर तुरंत ही इनसे माफ़ी मांगो। और इसी के बाद हम मुँह को देखते हैं जो कि यहाँ पर माफ़ी मांगने लगता है और बोलता है कि अंकल, मैंने आपके साथ यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, इसलिए मैं यहाँ पर आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ पर मेरी सारी गलतियों के लिए माफ़ कर दो। इसी के बाद यहाँ पर लुओ फेंग कहता है चलो ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं यहाँ पर तुम्हें और ज़्यादा परेशान बिल्कुल भी नहीं करूँगा, निकल जाओ यहाँ से। इसी के बाद हम देख पाते हैं जो मुँह होता है वो यहाँ से भागने लगता है और भागते हुए कहता है कि यहाँ पर तुमने जो मेरे साथ किया है इसका बदला मैं तुमसे ज़रूर लूँगा, मेरा भाई यान इसका बदला तुमसे सूद समेत लेगा अगली बार। इसी के बाद लुओ फेंग बोलता है यहाँ पर तुम अपने भाई को भेजकर भी देख सकते हो, मैं यहाँ पर उसे भी बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हम देखते हैं थोड़ा दूर जाकर मुँह वापस से रुक जाता है और बोलता है कि यहाँ पर अब तुम जियांग फैमिली से निकाल दिए गए हो, इसीलिए यहाँ पर अब दोबारा जियांग फैमिली में आने की ज़रूरत नहीं है। हमें उस मार्शल गॉड को वापस दिखाया जाता है। जो मार्शल गॉड होता है वो यहाँ पर बोलने लगता है कि सही में बच्चे, तुम्हारी ज़िंदगी तो यहाँ पर सही में काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, लेकिन यहाँ पर जो तुम्हारी बॉडी है वो सही में काफ़ी ज़्यादा अजीब है। मुझे यहाँ पर तुम्हारी बॉडी में काफ़ी सारे रहस्य मिले हैं, लेकिन इसके बारे में अभी मैं अच्छे तरीके से नहीं जानता। तभी हम देखते हैं लुओ फेंग पूछता है उससे आखिरकार तुम कौन हो। तभी वो बताता है कि वो यहाँ पर जियांग फैमिली का एंसेस्टर है। जैसे ही वो यहाँ पर बताता है कि वो जियांग फैमिली का एंसेस्टर है तो वो यहाँ पर तुरंत ही उसके सामने झुक जाता है और कहता है कि आखिरकार आप हमारी फैमिली में क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे आपका लेवल बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप मुझे कोई नॉर्मल इंसान नहीं लगते। तभी वो बंदा बताता है कि यहाँ पर वो एक मार्शल गॉड लेवल का वॉरियर है।
इसी के बाद वो यहाँ पर कहने लगता है, चलो ठीक है, यहाँ पर मैं तुम्हें अपनी पूरी स्टोरी बताता हूँ कि आखिरकार मैं इस जगह पर कैसे आया। तभी वो बताता है कि इस जगह पर आने से पहले वो यहाँ पर एक मार्शल गॉड हुआ करता था जो कि इस पूरे वर्ल्ड पर रूल करता था। लेकिन एक टाइम पर इस दुनिया में एक डीमन रेस आ गई जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी, जिन्होंने यहाँ पर मार्शल गॉड रेलम से भी आगे के लेवल्स को अचीव कर लिया था और उनका सामना करना सभी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था और उनसे यहाँ पर कोई भी फाइट नहीं कर पा रहा था। तभी यहाँ पर मेरे क्लैन ने, यानी कि हमारे ज़ियान क्लैन ने, उनके ऊपर अटैक करने के बारे में सोचा। तो यहाँ पर हम लोगों ने उनके ऊपर हमला किया, लेकिन हमारे पास ज़्यादा पावरफुल वॉरियर्स नहीं थे, जिस वजह से यहाँ पर जो हमारी टीम थी वो हारने लगी। लेकिन कुछ टाइम बाद हमने उन डीमंस को डोमिनेट कर दिया मेरी पावर से। लेकिन उस टाइम पर मैं काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गया था और इंजर्ड होने के बाद इस गार्डन में आ गया। लेकिन उस टाइम पर जो हमारा मेरा जो मार्शल हॉल था, वहाँ पर कुछ लोगों ने अटैक कर दिया जो कि यहाँ पर उन्हीं की टीम के मेंबर्स थे और उन्होंने यहाँ पर जो मेरा ज़ियान फैमिली का मार्शल हाउस था उसको यहाँ पर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। और उस टाइम पर उनके पास जो डीमन कल्टिवेटर थे, उनकी पावर काफ़ी ज़्यादा थी। उनको रोकना यहाँ पर नामुमकिन था क्योंकि वो सभी यहाँ पर बियॉन्ड मार्शल एलम पर पहुंच चुके थे और उनका सामना करना किसी के भी बस की बात नहीं थी और वो यहाँ पर सभी को बहुत बुरी तरीके से हरा सकते थे। इसीलिए यहाँ पर किसी ने भी उनसे फाइट करने के बारे में नहीं सोचा और उनकी पावर इतनी ज़्यादा थी कि मैं भी उनसे फाइट नहीं कर सकता था और मैं भी एक जगह पर आ गया। और तभी यहाँ पर वो ये भी बताते हैं कि यहाँ पर उसने हमारे सारे एंसेस्टर्स को भी मार दिया था उस टाइम पर और मैं इस जगह पर आ गया। लेकिन उन्होंने यहाँ पर भी हमला कर दिया और यहाँ पर मुझे बुरी तरीके से मार दिया। लेकिन उस टाइम पर मुझे किसने मारा, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन यहाँ पर जो मेरी सोल थी वो बंदा उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया और मेरी सोल यहाँ पर इस स्टोन के अंदर आ गई, जिससे मैं काफ़ी लंबे टाइम से इस स्टोन के अंदर कैद रहा। लेकिन यहाँ पर मुझे पता था कि इस स्टोन को वही बंदा टच करेगा जब जिसके अंदर जियांग फैमिली का ब्लड है। और मैं काफ़ी लंबे टाइम बाद आज आज़ाद हुआ जब तुमने यहाँ पर अपने ब्लड को इस स्टोन पर लगाया, जिस वजह से मैं यहाँ पर आज़ाद हो गया। इसीलिए यहाँ पर अब मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने वाला हूँ, यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बनने में, जिससे यहाँ पर तुम इस वर्ल्ड की रक्षा कर सको डीमन से और यहाँ पर अपना बदला भी ले सको जिनसे तुम यहाँ पर अपना बदला लेना चाहते हो। लेकिन यहाँ पर तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा, तुम्हें यहाँ पर मेरा बदला भी लेना होगा। तभी यहाँ पर लुआ फेंग बोलता है, यहाँ पर जिस दिन मुझे आपका कातिल मिल जाएगा तो उस दिन मैं उसे वहीं पर ख़त्म कर दूंगा। इसी के बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर जियांग फैमिली के हेड होते हैं उनकी ग्रेव को यहाँ पर सेट करने के बाद लुआ फेंग अब यहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि यहाँ पर मेरा कल्टीवेशन बेस लो है, काफ़ी ज़्यादा लो है, इसीलिए यहाँ पर आपको मेरी मदद करनी होगी। तभी हम देखते हैं वो बोलता है कि यहाँ पर मैं तुम्हें सारी टेक्निक सिखाऊंगा जो कि यहाँ पर जियांग फैमिली की है और यहाँ पर तुम्हें एक ड्रैगन की पावर दूंगा जिससे यहाँ पर तुम किसी को भी हरा सकते होगे। इसी के बाद हम देखते हैं लो फेंग ये कहते हुए यहाँ से जाने लगता है कि अगर अगली बार मैं इधर आया तो मैं यहाँ पर जियांग फैमिली को पूरी तरीके से कॉन्करर कर लूँगा। इसी के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहे होते हैं, जहाँ पर मार्शल गॉड लुओ फेंग को काफ़ी सारी टेक्निक सिखा रहे होते हैं। और वो तभी यहाँ पर लुओ फेंग से कहते हैं, तुम्हें तो यहाँ पर कल्टीवेशन के बारे में भी नहीं पता होगा अभी अच्छे से, इसीलिए यहाँ पर मैं तुम्हें पहले सारे कल्टीवेशंस के बारे में बता दूँ। तभी हम देखते हैं जो लुओ फेंग होता है वो बोलता है कि मुझे यहाँ पर एक ऐसी कल्टीवेशन चाहिए जिससे मैं यहाँ पर हर तरीके की चीज़ कर सकूँ। तभी वो यहाँ पर बताते हैं तुम्हें यहाँ पर कल्टीवेशन के साथ अपनी मार्शल स्किल्स पर भी ध्यान देना होगा, इसीलिए यहाँ पर मैं तुम्हें सारी मार्शल स्किल्स सिखाऊंगा जिसके लिए यहाँ पर तुम्हें कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं होगी। इसीलिए मैं तुम्हें इतना ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई भी वॉरियर तुम्हें बिल्कुल भी ना हरा सके। तुम्हें यहाँ पर सबसे पहले अपनी बॉडी को और ज़्यादा पावरफुल करना होगा, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर सबसे पहले बॉडी रिफाइनमेंट लेवल को कंप्लीट करना होगा, जिसके बाद यहाँ पर तुम फाउंडेशन बिल्डिंग रेलम में आ जाओगे। और जैसे ही यहाँ पर तुम फाउंडेशन बिल्डिंग रेलम में आ जाओगे उसके बाद तुम नेक्स्ट लेवल में एंटर कर जाओगे। इस लेवल का नाम सोल रिफाइनिंग लेवल है और यहाँ पर जो वो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, इसमें तुम यहाँ पर अपनी पावर्स को और अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर पाओगे। इसी के बाद वो कहते हैं चलो ठीक है, यहाँ पर मैं तुम्हें कल्टीवेशन करने के लिए मार्गदर्शन देता रहूँगा, लेकिन यहाँ पर तुम्हें अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट रखनी होगी वरना यहाँ पर तुम सभी से पीछे भी रह सकते हो। इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं लू फेंग बोलता है कि मैं यहाँ पर एक दिन बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान बनूंगा जिसका यहाँ पर सामना इस वर्ल्ड में कोई भी नहीं कर पाएगा, इसीलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को एक अलग ही लेवल तक लेकर जाऊंगा। इसी के बाद जो वो मार्शल वॉरियर होता है वो कहने लगता है चलो ठीक है, यहाँ पर मैं तुम्हें कल्टीवेशन करने के लिए एक मार्शल आर्ट टेक्निक देता हूँ। और इसी के साथ वो यहाँ पर एक स्क्रोल को निकाल लेते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ पर मैं किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर मुझे तुम्हें एक बहुत ज़्यादा पावरफुल गॉड बनाना है। इसी के बाद वो उसकी बॉडी के अंदर उस स्क्रोल को डाल देते हैं जिससे यहाँ पर अब उसकी पावर और ज़्यादा बढ़ने लगती है। हम देखते हैं कि वो यहाँ पर कहने लगता है मैं यहाँ पर अपनी पावर को जल्द से जल्द बढ़ाऊंगा। इसी के बाद हम देखते हैं
वो यहाँ पर अपने पाइथन को बाहर निकाल कर बोलता है। अब यहाँ पर जो मेरा पाइथन है वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा और इसी के बाद वो यहाँ पर कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर जब ये कल्टीवेशन कर रहा होता है तो पिग का एक बहुत बड़ा समूह यहाँ पर इसके ऊपर आकर अटैक कर देता है, जहाँ पर वो उसको बिल्कुल भी नहीं पता होता कि यहाँ पर एक पिग के बहुत बड़े समूह ने उसके ऊपर अटैक कर दिया है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो इन सब चीज़ों को देख लेता है उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर इन पिग्स के पूरे समूह ने उसके ऊपर अटैक कर दिया है। तो यहाँ पर ये उनसे फाइट करता है और उन सभी को हरा देता है। इसी के बाद हमें यहाँ पर एक और ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि इस जंगल में ट्रैवल कर रहा होता है और इस ग्रुप में यहाँ पर काफ़ी सारे कल्टीवेटर्स होते हैं जो कि यहाँ पर आइस एंड फायर फॉरेस्ट की तरफ जा रहे होते हैं हंटिंग करने के लिए, जिनके साथ यहाँ पर एक लड़की भी होती है जो कि यहाँ पर यून फैमिली से बिलोंग करती है। और गाइस ये जो फैमिली है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फैमिली है। इसी के बाद हम देखते हैं उस लड़की के पास एक डॉग होता है जो कि यहाँ पर भाग जाता है, जिसके लिए वो यहाँ पर जंगल में आके दौड़ने लगती है और ये जगह वही थी जहाँ पर लू फैंग कल्टीवेशन कर रहा होता है। इसी के बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना एपिसोड कैसा लगा। ओके बाय गाइस।